गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करेंगे और काव्य सौंदर्य भी साथ करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। परशुराम जी लक्ष्मण को अपनी वीरता के बारे में बताते हैं और कुल्हाड़े की प्रशंसा करते हैं। सेकंड पैसेज में, दूसरे पद्यांश में, और वे बताते हैं कि मेरा जो कुल्हाड़ा है गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मार डालता है। परशुराम जी की स्वयं की प्रशंसा अपने ही मुख से करने पर लक्ष्मण जी उनकी बातों पर व्यंग्य हंसी हंसते हैं और मुनि परशुराम जी से इस पद्यांश में कहते हैं कि बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी हंसते हुए लखनऊ लक्ष्मण बोले, बोलने लगे मृदुबानी, मीठी वाणी में। मीठी वाणी में व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए लक्ष्मण जी परशुराम को कहने लगे, अहो अहो मुनीषु, हे महामुनि, महाभट, महान योद्धा, भट का अर्थ होता है योद्धा, मानी माने हुए, बहुत प्रसिद्ध। हे मुनि, आप तो बहुत माने हुए महायोद्धा हैं, महामुनि हैं। पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू। पुनि पुनि बार बार मोही मुझे दिखा रहे हैं कुठारू कुल्हाड़ा। मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चहत उड़ावन चाहते हो, उड़ावन उड़ा देना, फूंकी फूंक से पहाड़ू पहाड़ को। आप पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हो, अर्थात आप मुझे कुल्हाड़े से ही डरा देना चाहते हो। मुझ जैसे क्षत्रिय को आप कुल्हाड़े से डरा देना चाहते हो। फूंकी पहाड़ू उड़ावन, फूंक से पहाड़ का उड़ाना, यह मुहावरे का अलंकार किया, प्रयोग किया है। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कहते कि यहाँ कुम्हड़ बतिया कुम्हड़े का फल, छुई मुई का पौधा, कौ नाही कोई नहीं है। जे जो तर्जनी, अंगूठे के साथ वाली उंगली को तर्जनी कहते हैं। देखी देख कर मरी जाही मर जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, यहाँ छुई मुई के पौधे के समान कोई भी कमजोर नहीं है। यहाँ छुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो अंगुली के इशारे से ही मर जाए, अर्थात यहाँ कोई इतना कमजोर नहीं है कि आपका कुल्हाड़ा देखते ही डर जाए या मर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी देख कर कुठारू कुल्हाड़ा, सर आसन और धनुष बाण, बाना बाने में, भेष में। आपको कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण किए हुए जब मैंने देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु कहा, मैंने कुछ कहा, सहित अभिमान सहित मैंने आपको कुछ कह दिया। जब मैंने आपको कुल्हाड़ा और धनुष बाण धारण किए हुए देखा तो अभिमान वश होकर मैंने आपसे कुछ कह दिया। भरिगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहे हु सहु रिस रोकी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि लेकिन जब मैंने भृगु सुत समुझी समझा, जब मैंने समझा यानी मुझे पता चला, जब मैंने जाना कि आप भृगु सुत, भृगु वंश के पुत्र हैं। जनेऊ बिलोकी देखा और आपके गले में मैंने जनेऊ देखा। जनेऊ को आप धारण किए हुए थे। जो कछु कहू संवरिस रोकी। जो कछु कहू, जो कुछ आपने मुझे कहा, सहन कर लिया। रिस क्रोध को रोक कर।
जो कुछ आपने मुझे कहा वह सब मैंने अपने क्रोध को रोककर सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, सुर देवता महिसुर ब्राह्मण हरिजन, हरि परमात्मा, जन मैंने मानव, हरिजन भगवान की भक्ति करने वाले मानव, अरु और गाय गाय। हमरे हमारे कुल वंश में इन्हें इन पर न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे वंश में हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गाय, इन चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये दया के पात्र होते हैं, पूजनीय होते हैं। बधें पापू, बधें बध करते हैं, पापू पाप लगता है। अपकीर्ति हारें, यदि हार जाते हैं इनसे तो अपकीर्ति होती है, यश ख्याति समाप्त हो जाती है, अपयश होता है। मारतहु, मारने पर भी, पाँव में परिये पड़ते हैं तुम्हारे आपके। हम तो आप मारते हो तब भी पाँव में पड़ते हैं, यानी पाँव में ही पड़ना पड़ता है। आपके द्वारा मारने पर भी हमें तो पाँव में ही पड़ना पड़ता है, क्योंकि यदि वध करते हैं इन चारों में से किसी का या ब्राह्मण का तो हम पाप के भागी होते हैं, और हार जाते हैं उनसे तो आप यश होता है, अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस समवचनो तुम्हारा, कोटि करोड़ों वज्र के समान, कुलिस कठोर, सम सम्मान, वचनो वचन तुम्हारा तुम्हारे। व्यर्थ बेकार में, धनु धारण किए हुए हो, धनुष को, बाण को, कुठारा, कुल्हाड़े को। कहते हे मुनि, हे परशुराम जी, आपके जो वचन हैं वही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो धनुष, बाण और कुल्हाड़े को बेकार में ही धारण किया हुआ है। आपको इनको धारण करने की, इनको साथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो वचन हैं वो इनसे भी कड़वे हैं। आपके जो वचन हैं इनसे भी अधिक वार करते हैं, इनसे भी अधिक घाव देते हैं। आपके वचन इतने कड़वे हैं। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, जो यदि बिलोकी देखकर, मैंने आपका जो वेश देखा वो देखकर यदि अनुचित कहूँ, अनुचित कह दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, क्षमहूँ अक्षमा करना, महामुनि है महान मुनि, धैर्य को धारण करने वाले, हे धीर धैर्य को धारण करने वाले महान मुनि, यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो आपका वेश को देखकर तो मुझे अक्षमा कर देना। सुनी सरोस भरगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर, सुनी सुनकर सरोस क्रोध में हो गई, रोष से युक्त हो गई। ये बातें सुनकर क्रोध में हो गई। कौन हो गई? भृगु वंश मणि, भृगु कुल के मणि के समान, मणि के समान बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में लक्ष्मण से कहने लगे। लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगु वंश की मणि के समान परशुराम जी क्रोध में होकर गंभीर वाणी में बोलने लगे। काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में कवि बताना चाहता है कि लक्ष्मण के माध्यम से बताते हैं कि परशुराम हैं जो वो बड़े घमंडी हैं, और जो हैं राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो बड़े क्षत्रिय हैं और उन कुल्हाड़े के भय से डराना चाहते हैं। और अपने वंश के बारे में भी लक्ष्मण जी बताते हैं कि उनका वंश 4 जो हैं, गाय है, हरिजन हैं, ब्राह्मण हैं और देवता हैं, उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। और आप ब्राह्मण हो,
कवि इसमें ये बताना चाहते हैं। शिल्प सौंदर्य में बताना चाहते हैं कला पक्ष में कि जो इसकी भाषा है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का सहज प्रयोग हुआ है। वीर रस है, इसके अंदर वीरता का वर्णन है इसलिए, और जहाँ वीरता का वर्णन होता है वहाँ ओज गुण होता है। वीर रस के साथ हमेशा ओज गुण रहता है। दोहा और चौपाई छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें, व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। बताया कुछ जा रहा है और उसका मीनिंग कुछ है। इसमें जो बता रहे हैं, जैसे चाहे तो उड़ावन फूंकी पाड़ू, पहाड़ को फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन इसमें इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो क्षत्रिय हैं उनको कुल्हाड़े से डरा देना चाहते हैं। तो यहाँ व्यंजना शक्ति का प्रयोग है इसमें पूरे पद्यांश के अंदर। पहाड़ और जो बानी है, बानी और पहाड़ू शब्द हैं जो तद्भव शब्द हैं इसके अंदर। और मुनीस महाभट्ट मानी, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और कोटि कुलिस सम वचनो तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली है, लाक्षणिकता का निर्वाह है, प्रभामयता है, संगीतात्मकता है, आदि आदि।